हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके ठाकुर, आपका मैथ्स टीचर। देखिए, क्लास 11th के बारे में आज बात करेंगे, मैथ्स के बारे में। जस्ट 2 महीने के बाद आप लोगों का मैथ्स का फाइनल पेपर होगा। तो करना क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। और पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मेन चीज है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स क्लास 11th ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना। यहां पे देखिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है सेट। क्या होता है? सेट। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेट्स। ठीक है। सेट्स में क्या करेंगे, जैसे देखिए पहला टॉपिक है हमारा सेट्स। मैं हर टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक या दो चीज बताऊंगा पूरे बुक से, वो कर लीजिए, 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे। सेट्स देखिए, इसमें आपके जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उस पे फोकस करो आप। ठीक है। प्लस वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला होता है ना, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इस पे फोकस करो। ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि दिस इज गिवन फाइंड यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर ये कर लिए तो बेसिक सारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब रिलेशन फंक्शन में आइए। रिलेशन फंक्शन कुछ नहीं है। रिलेशन फंक्शन में जो बेसिक्स है ना एनसीईआरटी का मिसलेनियस, आरटी में मिसलेनियस जो है ना, उसके सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख को आपको। ठीक है ना। रिलेशन फंक्शन में और कुछ नहीं है, बस मिसलेनियस कर लीजिए विद एग्जांपल, 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं ट्रिगो पे। किस पे आते हैं? ट्रिगो, डेट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिए ट्रिगो। ट्रिगो में करना क्या है, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात, ट्रिगो में आपको करना क्या है कि, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बहुत लेंथी चैप्टर मैंने बताया था आपको, बट इसमें है ना कुछ टॉपिक्स देखिए। सबसे पहले बेसिक्स जो है ना, डिग्री टू रेडियन, सबको आता होगा। इसमें है ना एक टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सर्कल है हमारा, कॉर्ड है, ठीक है ना। यहां पे ये जो हमारा एल है, ध्यान से देखना, आर है, थीटा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे देगा 11 पाई अपॉन 6 या 500 डिग्री, 1000 डिग्री, कुछ ऐसे दे देगा। उसे बोले टेन कॉस साइन कॉस, इसमें जैसे मान लीजिए 10 दे दिया, 10 600 डिग्री, इसे आपको कन्वर्ट करना। ये सब चीजें एमसीक्यू में आपके पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखिए क्या पूछा जा सकता है उसमें। उसके अलावा आपसे है ना, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज जो है आपका मिसलेनियस से पहले, उसके है ना लास्ट 10 क्वेश्चन, सॉरी लास्ट 5 क्वेश्चन टिप्स पे कर लो आप। ठीक है। मिसलेनियस का लास्ट 3 एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज का फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, ये कर लो आप, इसी से एग्जाम में आएगा। ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। चलिए इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, मिसलेनियस कर लो बस, जस्ट मिसलेनियस। कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कंजुगेट से रिलेटेड
क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसमें क्या करना है आपको, बेसिक्स जो क्वेश्चंस है ना आपके ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे एन का वैल्यू निकालना, जैसे ऐसे दे दिया, ध्यान से देखो 5 NC10 अपॉन NC2 इक्वल टू 2/3 समथिंग ऐसा। ठीक है, और इसमें आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि देखिए वर्ड प्रॉब्लम में देखिएगा, वैसे करना तो मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे है ना 5 पोजीशंस है बैठने का, और वहां पे बॉयज एंड गर्ल्स को बैठना है, ऐसा हो कि गर्ल्स बॉयज के साथ ना बैठे, समथिंग ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है ना आपको करना है। तो इसके लिए वो क्या करना है, इसमें मिसलेनियस के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस आप कर लो। लाइफ जिंगा लाला, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, इतना कर लो। ठीक है, अब आगे आते हैं हम किस पे, बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, ध्यान से देखो, 9 की पावर n प्लस 1 समथिंग ऐसा है। ठीक है, प्लस माइनस 8 सब, ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कर लेना, गारंटीड आएगा ये क्वेश्चन। फिर आगे आइए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अर्थमेटिक मीन AM एंड GM एंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है, बिल्कुल टिप्स पे। उसके अलावा जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना ज्योमेट्री में 7 + 7 7 + 7 7 7 प्लस डॉट डॉट ऐसे है ना क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, गारंटीड। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए लीनियर इक्वलिटीज मैंने बताना भूल गया। लीनियर इक्वलिटीज में आप है ना, लीनियर इक्वलिटीज में भूल गया हूं बोलना। इसमें करना क्या है आपको, एसिड बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एसिड सॉल्यूशन है कुछ, ठीक है ना, 8% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन वाटर में मिक्स किया जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बस उसे कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है लीनियर इक्वलिटीज में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम किस पे, 3D, सॉरी ये आपका स्ट्रेट लाइन भी छूट गया है, कोनिक सेक्शन भी मैं बताना भूल गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये दोनों है ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा लेंदी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ सकता है स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा मैं क्लियर लिखता हूं। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इससे रिलेटेड ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन में क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशंस ऑफ लाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा क्वेश्चन है एक, देखिए 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², कुछ ऐसा क्वेश्चन है प्रूव करने को, इस पे फोकस करिएगा। इसके अलावा जैसे ना इंटरसेप्ट फॉर्म वाले जो इक्वेशंस होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। कोनिक सेक्शन में देखिए आपका ना जो एलिप्स है, इक्वेशंस ऑफ एलिप्स में, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मिसलेनियस कर लीजिए आप, कोनिक सेक्शन में मिसलेनियस विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा हो कुछ, एक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज लाइक दिस, ठीक है ना, तो देखो ये क्या हो गया, ऐसा फिगर बन गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको
मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट डेरिवेटिव में क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल चीज है, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिए, ये हमारा है लिमिट, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको देखिए जैसे साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इन सब का वैल्यू निकालने को आएगा। सो प्लीज इसे आप टिप्स पे कर लो, यही है बस ध्यान रखिएगा। बाकी तो बेसिक्स आपको जो लिमिट है वो आता ही है। ठीक है, अब देखिए 3D, 3D में क्या करना है, बस एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, सिंपल है, कर लो जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विद मिसलेनियस कर लो। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है हमारा, इसमें मिसलेनियस कर लो, बस फुल मार्क्स आ जाएंगे। ये मैंने कोशिश किया है कम टाइम में पूरा बुक का है ना, एक कहते हैं समरी बताने की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिए, गारंटीड आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।